जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जो मालिक ने सत्संग वचन कहे हैं उन्हीं को दोहराने का आज समय हम आपको मिला है। एक बार एक शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा कि समय का अच्छा या बुरा होना किस बात पर निर्भर करता है। इस संबंध में आपसे कहना है कि समय अच्छा बुरा नहीं होता। हमारे कर्म, स्वभाव और संकल्प का समय को अपने सांचे में ढालते हैं। अच्छा कर्म, अच्छा स्वभाव, अच्छा संकल्प हमें अच्छाइयों की तरफ ले जाएगा, जबकि बुरा कर्म, बुरा स्वभाव, बुरा संकल्प हमें बुराइयों की ओर पहुंचाएगा। समय एक प्रकार से रंगीन शीशे की तरह है। जिस रंग का चश्मा लगा ले, दुनिया उसी रंग की दिखेगी। समय को अच्छा बुरा बनाना हमारे हाथ में है। समय की नजाकत को देखकर चलना होशियारी कही जाती है। समय के बारे में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी है कि हमेशा अपने समय की कीमत समझनी चाहिए। समय को व्यर्थ में निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए। समय बड़ा निर्दयी होता है। समय किसी का गुलाम नहीं होता है। समय सबको सबक सिखाता है। वो किसी को माफ नहीं करता। वो आपके ऊपर है कि समय को अच्छा बुरा बनाना आपके हाथ में है। क्रिया कर्म व्यवहार समय के अनुकूल रहेगा तो समय भी आपके अनुकूल रहेगा। यदि ये सब प्रतिकूल हो गया तो समय को प्रतिकूल होते देर नहीं लगती। दूसरे शिष्य ने प्रश्न पूछा कि परमार्थ में घरेलू परिस्थितियों का झंझावत बहुत बड़ा खड़ा करता है, क्या करें। इस विषय में ये कहना है कि हमारे जीवन से स्वार्थ और परमार्थ दोनों जुड़ा है। पूर्व के युगों में परमार्थ और भक्ति का जो मार्ग पद्धतियां जारी हुई, उनमें घर परिवार का सांसारिक मोह, ममता का त्याग करके वैराग्य धारण करना एक अनिवार्य विषय था। भक्ति साधना वही कर सकता था जो गृह त्यागी हो। सब तब की परिस्थितियां में वो उचित था। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें यही उचित था। वर्तमान में परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, यानी विपरीत हो गई हैं, अपोजिट हो गई हैं। विपरीत हालातों में वो पूजा पद्धतियां अब के समय में प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। कारण कि न शरीर में बल है, न मन में शक्ति है, जीवन अवधि भी सीमित हो गई है। इसलिए सर्व सामान्य को बैरागी बनाकर भक्ति कराना संभव नहीं है। समय की नाजुकता को भांपते हुए वर्तमान युग के अनुरूप साधना महापुरुषों ने रखी। अब ये बात एकदम साफ है कि हर घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में जाने वालों को, साधु वेश धारण करने वालों को भगवान नहीं मिलेगा। अपनी अपनी गृहस्थी में रहकर अपना कमाना, अपना खाना, आए गए साधु अतिथि का सत्कार करना, निस्वार्थ भाव से सेवा, मानव सेवा करना और संत सतगुरु से रास्ता लेकर गृहस्थी में भजन कर लेना ज्यादा शेषकर माना गया है।
काल और दयाल का सदैव संघर्ष रहा है। जब जीव साधना पथ पर अग्रसर होता है तो काल और माया की शक्तियाँ उसकी गति को बाधा डालकर रोकना चाहती हैं। विभिन्न प्रकार के उपाय कर उसे अपने चरम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। ये परिस्थितियाँ आदमी को भक्ति मार्ग से पतन की ओर ले जाने में सहयोगी भूमिका निभाती हैं। चाहिए ये कि परेशानियों से धैर्य पूर्वक हिम्मत करके लड़ा जाए, उन्हें पीछे धकेला जाए और गुरु कृपा के सहारे अपने लक्ष्य की ओर मंजिल की तरफ निर्बाध गति से बढ़ते चला जाए। सफलता निश्चित मिलेगी। किस संत मत में अनुयायियों को कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, इस बारे में ये बताना है कि संत मत जीवात्मा को बंधन मुक्त करके आवागमन से छुड़ाने का मार्ग है। इस मार्ग में काल भगवान के देश में जीवात्मा को जगाकर अपने निज धाम असली घर सतलोक की कमाई कराई जाती है। जब संतों के उपदेश सुनकर जीव अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफर शुरू करता है तो जैसे देश की सीमा की रखवाली करने के लिए फौज लगी रहती है, वो सदैव सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। देश की सीमा और देशवासियों को दुश्मनों की घातक गतिविधियों से बचाते हैं। इसी प्रकार काल भगवान और माया भी अपनी अपनी फौजें हैं, अपने अपने सिपाही हैं। उनकी यही ड्यूटी है कि जीवात्मा को ऊपर जाने से रोको, इसको पकड़ कर नीचे खींच लो। आसमानी मंडलों की सैर करने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ कमाई न कर सकें। जब संसार की मानवता के विपरीत काम करेंगे तो कष्ट झेलना पड़ेगा। वैसे कष्टों की कसौटी पर खरे उतरने के बाद ही जीवात्माएं मानव घट के सोए हुए घाट से जाग सकती हैं। असली परमार्थी कभी संकटों के बादल मर्राने पर न तो दुखी होता है न घबराता है। अपने धैर्य और संयम का परिचय देता है। महात्माओं की वाणियों में आया है कि परमार्थी को कभी दुनियावादी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। वो तो हमेशा अपने दाता दयाल सतगुरु से यही फरियाद करता है कि सुख के माथे सिल पर नाम मुखन ते होए। सुख के माथे तिल पर नाम मुखन ते जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। मुसीबतों में पड़ा हुआ इंसान क्षण क्षण श्वासों पर मालिक की याद करता है। वही याद उसे असली सुख के स्रोत तक ले जाती है। संगत में बहुत लोग भीख मांगने जैसे कृत्य करते हैं। उनकी जैसे आदतें हो बन गई हैं, जैसे आदत हो बन गई है, इससे निजात कैसे मिले? इस विषय में ये कहना है कि हम अपना कमाएं, शुद्ध कमाई का धन खाएं। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से कमाया गया धन बरकत देता है। इसके विपरीत काली जाहिली करके, आलसपन से, बेईमानी से और झूठ का सहारा लेकर कमाया गया धन घर की